हो। तो ब्रह्मा जी यही कहे, रहने को दिया हूं इस पृथ्वी को। तुम ब्रह्मास्त्र अनुसंधान करोगे, 2 ब्रह्मास्त्र के टकराव से पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। दोनों वापस लो। वहां पर कुछ समय के लिए तो ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया दोनों। अश्वत्थामा को बांध करके ले आए, द्रौपदी के चरणों में रखने। बोले बताओ, तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा यही है, इसे कौन सा दंड दें? द्रौपदी कहने लगी इसे मुक्त कर दो। सब कहने लगे मुक्त कर दे, छोड़ दे, स्वतंत्र कर दे। बोले हाँ, अरे तुम्हारे पुत्रों के ये हत्यारा हैं, इसे कठोर दंड मिलना चाहिए। बोले जान रही हूं, परंतु ये भी तो जान रही हूं ना, ये मां का पुत्र है। मेरे तो पुत्र ही गए हैं, परंतु मेरे पति मेरे साथ हैं, और यदि इसे दंड दे करके मार दोगे तो इसके पिता तो पहले ही वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, द्रोणाचार्य जी, और इनकी माता कृपि है। द्रोणाचार्य जी की पत्नी का नाम कृपि, और इसे भी यदि आप मार दोगे तो कृपि तो पतिहीन है ही, पुत्रहीन हो जाएगी। और एक माँ हूं ना, और माँ के दर्द को मैं जानती हूँ। एक स्त्री दूसरी स्त्री के दर्द को पहचानती है, इसलिए छोड़ दो। तो मुर्वचन के का हुए? अर्जुन कहते मैं वचन उठा के गए रहे कि सूर्यास्त से पहले उस हत्यारा को मैं मार के रहूंगा, छोड़ दूं तो मोर वचन के का हुई? भगवान कृष्ण कति निहारी कहा हुई वचन के मोर। भगवान कहीं मारे चला मारे नहीं कहेगा, मारे से बड़े दंड दूसरा रूप में दिए जा सकते हो। बोले क्या करना चाहिए? बोले मारे बराबर दंड हो जाए का, एक सिर 7 फांकी फांक देके, और दूसरा इसके मस्तक पर सिर के बाल को 7 फांकी, और मस्तक में जो मणि है जिसके चमक से ये बड़ा योद्धा बना बैठा है, इसके मणि को कुरेद करके निकाल दो बाण के नोक से। और इसका करनी का दंड ये होगा कि इसका जो जख्म बनेगा मस्तक पर, जहां पर चंदन स्वरूप मणि चमक रहा है, ये घाव बन जाएगा, और ये घाव जीवन भर ठीक नहीं होगा। वो पकेगा और वो पक पक करके और वो गिरता चला जाएगा, उस दर्द को ये सहेगा जीवन पर्यंत। अब ये क्या है? चिरंजीवी। अश्वत्थामा बलि व्यासो, अभी मैंने बताया है, सप्त चिरंजीवी। अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमंत विवीरस्य कृपा परशुरामो सप्तैते चिरजीवन। जीवन तो इसके बहुत लंबी है, प्रलय काल तक जिएगा, परंतु तड़प तड़प कर जिएगा। वो भी जीना क्या जीना है यारो, जिसमें दुख और कष्ट भरा हो। कुरेद दिए, छोड़ दिए, जाओ। जहां भी जाओगे दुर्गंध से युक्त होगे, पक्का रहेगा, बदबू से भरा रहोगे, पछताओगे। मारेंगे नहीं तुझे, छोड़ दिए जाओ। तुम्हारा भी कथन सत्य हो गया, मारने से बढ़कर के दंड से मिल गया। अश्वत्थामा एक तो सांप ला मारा ही है, और मारे के भाव है ना, तब खोज के मारी दारे अधमरा करके धन छोड़े। अधमरा सांप बहुत बड़े काल बनते, सुरुच ले झन मार, अब एक ऊटी मार दारे है तो मारी दार फिर छोड़ दे। अश्वत्थामा वही अधमरा नागिन जैसा क्रोध से भर कर चला गया, मुझे ऐसा दंड दे करके छोड़े हो। एक वंश चलाने के लिए एक दीपक शेष है, उसे भी बुझा देता हूं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अनुसंधान कर दिया दोबारा, और उसको उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया है। अब उत्तरा कौन है? तो अर्जुन के विवाह भगवान कृष्ण की बहन से हुआ था, सुभद्रा जी से, और सुभद्रा से एक पुत्र प्राप्त हुआ था, अभिमन्यु। और अभिमन्यु का विवाह विराट के पुत्री उत्तरा से हुआ था, और उसी उत्तरा का गर्भ है। पति तो वीरगति को प्राप्त हो गया चक्रव्यूह में, अभिमन्यु उसी का अंश गर्भ में है। अश्वत्थामा ने कहा तुम्हारे 5 पुत्रों को तो मार ही दिया है, अब ये एक वंश चलाने का दीपक जो गर्भ में, उसे भी बुझा देता हूं। ऐ ब्रह्मास्त्र, जाओ तो उत्तरा के घर में, गर्भ में, और उसके गर्भ के बालक को मार दे। ब्रह्मास्त्र का प्रभाव गर्भ में पड़ा है। उत्तरा रुदन करने लगी, कल्लाहने लगी। रुदन करते हुए सासू माँ के पास गई है, माँ ऐसे लग रहा है मैं बचने वाली नहीं हूं, शायद मेरे गर्भ का बालक जीवित नहीं है,
कुंती सुन लेती हैं, जो उनकी बूढ़ी सासू माँ हैं, दोनों विलाप कर रही हैं। विलाप करते करते तीनों के तीनों, सुभद्रा जी, द्रौपदी जी और कुंती, अपने उस पुत्र वधु को साथ मिले कृष्ण के शरण में गई नहीं, और कृष्ण के शरण में जाकर के अनुनय विनय करती हैं, ए कृष्ण, हर विपत्ति में तूने मेरे पुत्रों का साथ दिया है, हर कष्टों से मेरे पुत्रों की रक्षा किया है, मेरे वंश की रक्षा कर दे। पाहि पाहि महायोगेन देव देव जगतपते, नान्यं त्वभयं पश्य ययं मृत्यु परस्परम। हे प्रभु, हे भक्तवत्सल, तुम्हारे हाथ में क्या नहीं है, तू चाहे विश्व को अमृत कर दे, पूर्ण कर दे उनकी आशा, जो भी तेरा ध्यान करे। जय कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे। तू ही हर सकता है इस संकट को, तू ही हमारे बहू के गर्भ की बालक को जीवन दान दे सकता है। तीनों माताएं अपनी आंचल को कृष्ण के चरणों में रख दी हैं फैला करके, तुम हमारे वंश को जीवन दान दे दे। ये वंश पुत्र का दीपक बुझेगा तो वंश चलाने वाला कोई नहीं बच पाएगा। ये अंतिम कड़ी है यह वंश आगे बढ़ाने का। बड़े विलाप कर रही है। आइए एक छोटा से वही आर्त भाव की पुकार श्रवण करें, फिर भगवान की कृपा सुनेंगे। प्रेम से बोले भक्त भगवान की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। जय राधे राधे राधे, गिरधर गोपाला। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। जय राधा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला। जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। 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 जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला। 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 जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। श्यामा श्यामा श्यामा, जय गिरधर गोपाला। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद, श्यामा 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 गोविंद गोविंद। श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे गोविंद गोविंद।
राधे राधे गिरधर को पारा, जय राधे 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 गिरधर को पारा, जय श्यामा 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 जय जय जगलाला, 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 जय राधे 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 गिरधर को पारा, जय श्यामा 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 जय गिरधर को पारा, जय राधे 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 जय गिरधर को पारा, जय राधा राधे राधे जय गिरधर को पारा। बोल भगवत भगवान की जय हो। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की जय हो। सूत जी महाराज कहने लगे, शौनकादि ऋषियों, भगवान ने बिना विलंब किए अपने स्वरूप को छोटा कर लिया, अंगुष्ठ रूप, अंगूठे के बराबर, और नासिका छिद्र से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया। और जो उत्तरा के गर्भ का बालक मृत हो गया था, भगवान फिर से जीवित किए, फिर से जगा दिया। गर्भ में ही उस बालक ने भगवान का दर्शन पाया। और उत्तरा देवी के भाग्य की क्या सराहना किया जाए महाराज। हाँ, आज तक जिस सौभाग्य को कौशल्या जी नहीं प्राप्त कर पाई, जिस सौभाग्य को देवकी जी नहीं प्राप्त की, वो सौभाग्य आज उत्तरा मैया ने प्राप्त किया। कौशल्या जी कौन है? भगवान श्री रामचंद्र जी की माता जी हैं। त्रेता में रामावतार हुआ तो माँ के स्वरूप कौन थी? कौशल्या जी। कौशल्या जी यद्यपि माँ तो हैं, परंतु अपने पुत्र को गर्भ में नहीं पलवित किया है। हाँ, वो तो भगवान प्रकट हुए, अयोनी जन्मा है। भगवान ने गर्भ से जन्म नहीं पाया है, दोपहर के समय भगवान प्रकट हुए, इसलिए तो प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और देवकी जी कौन है? कृष्ण की जननी है, माँ है। और भगवान कृष्ण भी देवकी के गर्भ में माया से आभासित कराया है कि मैं गर्भ में हूँ। परंतु भगवान जब अर्धरात्रि में जन्म लिए तो वो भी एकाएक अवतरित हुए, गर्भ से जन्म नहीं लिए, अवतरित हुए। नींद से जब आंख खोली देवकी माता को तो क्या पाती हैं कि मेरा बालक जन्म ले लिया है। वो जन्म नहीं था, अवतार था। अब आज उत्तरा के सौभाग्य को देखिए कि जो भगवान अपनी माता के गर्भ में नहीं गए थे, आज वही भगवान भक्त के लिए उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। तो उत्तरा माता को दो सौभाग्य मिला, एक तो भगवान को भी गर्भ में प्राप्त किया और दूसरे भगवान के भक्त को भी गर्भ में रखा। तो एक साथ भक्त और भगवान गर्भ में है। अभी जो जन्म से पहले भगवान का दर्शन पा गया वो छोटा मोटा भक्त तो नहीं कहलाएगा ना। तो परीक्षित जी महाराज वही जन्म लेकर के नाम पड़ेगा और वो भी अभी गर्भ में है और भगवान रक्षा करने के लिए और वहां गर्भ में है। तो भक्त और भगवान एक साथ गर्भ में उत्तरा माँ ने प्राप्त किया। तो उत्तरा माता के सौभाग्य के वर्णन शुद्ध जी कह रहे हैं, कहां तक करेंगे। ये भारतीय नारी है, ये सनातनी स्त्री है जो हिंदू धर्म की अग्रणी हैं, जिसने भगवान को गर्भ में धारण किया। जब जीवित हो गया तो भगवान फिर से बाहर आके प्रकट हो गए और धैर्यता धारण करा करके कहने लगे कि बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं, चलिए मैं आपका राज तिलक कर दूं, फिर हस्तिनापुर से मुझे द्वारकापुरी जाना है, राज सिंहासन पर आरूढ़ कर दूं। राजसभा में गए युधिष्ठिर जी, चारों भाइयों को लेकर के सभासद बैठे थे। बड़ा सा राज सिंहासन है। भगवान कृष्ण ने कहा, भैया इसमें आप बैठो, मैं आपका मुकुट धारण करा देता हूं। जैसे सिंहासन के पास गए, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, मैं इसमें कैसे बैठ सकता हूं, ये तो रक्त रंजित है। इस सिंहासन के 4 पांव हैं और चारों पांव पाया पूरा पूरा खून से सने दिखाई दे रहे हैं। किनका खून? बोले एक मेरे गुरुदेव द्रोणाचार्य का खून दिख रहा है, एक कर्ण का दिख रहा है,
मरने के बाद जान पाए कि वो भी हमारा ही भैया था। एक में मेरे अनुज के पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का रक्त दिख रहा है, एक में हमारे चाचा मामा रिश्ते के अनेक रिश्तेदार के खून दिख रहे हैं। मैं इस पर कैसे बैठूं? भगवान कहने लगे धर्म की स्थापना के लिए धर्मराज को इस सिंहासन पर बैठना आवश्यक है, परंतु ये बैठने से कतरा रहा है, दूर हो रहा है, इसे मैं नहीं समझा पाऊंगा, बल्कि इसको इसके पितामह से समझा दे, शिक्षा प्रदान कराऊंगा। अभी तक भीष्म जी बाणों की सैया पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसने वचन दिया था अपने पिताजी को, भीष्म ने। उनके पिताजी कौन हैं? शांतनु महाराज। शांतनु महाराज जब मरणासन पर पहुंचे तो अपने उस पुत्र भीष्म को बुलाकर कहे, बेटा तुझे एक वरदान तो मैं दे चुका हूं रे। क्या वरदान? इच्छा मृत्यु का। जब तू इच्छा करेगा तभी तेरी मृत्यु तुम्हें स्पर्श कर पाएगी। और एक वचन भी मांग रहा हूं बेटा। क्या? तूने तो राज सिंहासन धारण नहीं करेगा, तू वचन दिया है, तो एक वचन और दे दे। क्या? जब तक योग्य राजा इस हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन पर नहीं बैठ जाएगा, तब तक चाहे परिस्थिति कितनी विपरीत क्यों ना हो तुम्हारे सामने, तुम मृत्यु का वर्णन मत करना। हाँ पिताजी, जब तक धर्मात्मा राजा इस सिंहासन पर ना बैठ जाए, मैं तब तक मेरे जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव दुख आवे, मैं मृत्यु का वर्णन नहीं करूंगा। इसलिए भीष्म पितामह अभी भी कष्टों को सहते हुए बाण की सैया पर पड़े हैं। भगवान मन ही मन विचार कर रहे हैं कि जब तक तू सिंहासन में नहीं बैठेगा वो मृत्यु का वर्णन नहीं करेगा। वो कष्टों को सह रहा है। आज 27 दिन हो चुके हैं और वो कष्टों से घिरा है और तू बैठने से कतरा रहा है। चलो तुम्हें तुम्हारे पिता परम तुम्हारे पितामह के पास ले चलो। चारों भाई को लेकर के धर्मराज युधिष्ठिर, साथ में भगवान कृष्ण हैं और साथ में द्रौपदी जी भी हैं, पहुंच गए हैं भीष्म पितामह के उस स्थान पर जहां पर बाणों के सैया पर वो सोए हैं। सायंकाल का समय आ गया है। जाकर के पांचों भाइयों ने प्रणाम किया, द्रौपदी भी प्रणाम करती हैं। भगवान कृष्ण भी हाथ जोड़ करके चरणों की तरफ जाकर के कहने लगे, पितामह मैं भी वसुदेव नंदन कृष्ण आपको प्रणाम करता हूँ। बाणों से बिंधे हुए भीष्म कहने लगे, नहीं नहीं मधुसूदन, नहीं नहीं देवकी नंदन, प्रणाम मैं कर रहा हूं, अब मुझे जाने की अनुमति दे दो। वहां पर भगवान कृष्ण ने कहा, अभी कैसे जा पाएंगे पितामह, अभी तो आपके इस पौत्र ने राज सिंहासन धारण नहीं किया है। तो वहां पर भीष्म ने बहुत प्रकार से धर्मराज युधिष्ठिर को समझाया है, पुत्र कर्म अपने हाथ में होता है और फल परमात्मा के हाथ में होता है। कर्म को तूने किया है और फल भगवान ने दिया है। जिस समय तुम दुख नहीं चाह रहे थे तो तुम्हारे जीवन में अनेकों दुख आए, लाक्षागृह, वनवास, द्युत कीड़ा, जुआ में हारना, नहीं चाह रहे थे फिर भी दुख तुम्हारे नसीब में लिखा था, इसलिए दुख को पाए हो। अब सुख आया है तो नहीं चाहोगे तो भी तुम्हें सुख को स्वीकार करना पड़ेगा और मुझे छुट्टी दो। जब तक तू राज सिंहासन नहीं स्वीकार करेगा, मैं अपने पिता के दिए हुए वचनों को पालन नहीं कर पा रहा, इसलिए बेटा तू राज सिंहासन पालन कर और मेरे बताए हुए अनुसार काम करना। तुम अपने राज्य में कभी किसी को रोने मत देना, खास करके बहू बेटी स्त्रियों को तो रोने ही मत देना। उनका रुदन राज्य का नाश कर देता है। जैसे अशोक वाटिका में सीता का विरह आज पूरे लंका का नाश करा दिया, ऐसे ही वहीं पर द्रौपदी मुस्कुरा देती हैं। हाँ, मरे के बेर सियनहा बुद्धि ऐसी। जे समय भरे सभा में दुर्योधन के आदेश का दुशासन पा करके मेरे वस्त्र हरण कर रहे थे, उस समय भी तो यही बैठा था, इसके बाजू में बल था, ये परम योद्धा था, चाहता तो दुर्योधन को रोक सकता था, दुशासन के भुजा को काटने में समर्थ था। उस समय तो इसने कुछ भी नहीं किया और आज मरणासन के समय कह रहा है कि तुम्हारे राज्य में कोई माता बहन स्त्री
को रोने मत देना। भीष्म जी भांप लेते हैं द्रौपदी के उस मौन प्रश्नों को कि मुख से तो नहीं पूछ रही हैं परंतु मन से तो प्रश्न इंगित कर रही हैं। उस समय भीष्म ने कहा, बेटी द्रौपदी, हाँ पितामह, बेटी उस समय भी मैं रोके के क्षमता सामर्थ्य था मेरे में, परंतु उस समय मेरा मन जो है दूषित था। दुर्योधन के अन्न के खाने के कारण मेरा मन भी दुर्योधन जैसा दूषित हो गया था, इसलिए चाहकर के भी मैं वहां पर तुम्हें संरक्षण सुरक्षा नहीं दे पाया। और आज पितामह बोले, बेटी 27 दिन से रक्त प्रवाहित होते बाण से भीदे है मोर शरीर। तो जो दुर्योधन के आयन से जो रक्त बने हैं ना, वह बह गए बेटी, तब शुद्ध मन से हो गए हों, तो शुद्ध विचार शुद्ध ज्ञान मोर मुखारबिंद से प्रस्फुटित हो रहा है, निकल रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा, पितामह, आपने जीवन में बड़ा दुख को सहा है। बाल्य अवस्था से मां छूट गया, राजपाट का आपने त्याग कर दिया, जीवन में विवाह सुख नहीं पाए हैं आप, पुत्रों को पालते पालते भाई के पुत्र दुर्योधन, युधिष्ठिर पांडव, भीष्म के मां गंगा जी थी। गंगा जी भीष्म को देकर के चली गई थी तो शांतनु ने दूसरा विवाह किया सत्यवती से, और सत्यवती से 2 पुत्र हुआ था, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। विचित्रवीर्य गंधर्व से मारा, चित्रांगद गंधर्व से मारा गया। विचित्रवीर्य का 2 विवाह हुआ, पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था, वो भी वीरगति को प्राप्त हो गया। और उन्हीं 2 बहुओं से फिर से व्यास जी के तपोबल से 2 पुत्र मिला। एक को मिला नेत्रहीन धृतराष्ट्र और एक को मिला पांडु रोग से ग्रसित पांडु। इन दोनों का लालन पालन किसने किया था? भीष्म ने। और इन्हीं के पुत्र हैं 5 भाई पांडव और ये 100 भाई कौरव। तो बड़े दुख से आपने जीवन व्यतीत किए, अब सुख का दिन आया है पितामह, आइए आपके बाणों के दर्द को मैं दूर कर दूं और सुख से चलिए अपने पौत्र के राज भोग के साथ आप जीवन व्यतीत करिए। भीष्म ने हाथ जोड़ करके कहा है और उसका कथन हमें इंगित कर रहा है कि ठीक है, तुम्हारी कृपा से मेरा बाणों का दर्द चला जाएगा, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, लेकिन एक दिन तो मरना ही है ना कृष्ण। वहां पर भीष्म जी कह रहे हैं कृष्ण से, एक दिन तो मरना है, परंतु आज की मृत्यु और उस दिन की मृत्यु में बड़ा अंतर होगा। आज मैं प्राण त्यागूंगा तो तुम्हारे समक्ष तुम्हें देखते हुए, अंत समय में जो जिसकी स्मृति ध्यान करता है वो उसी को पा जाता है। और उस समय जब मैं 10,000 साल और जीने के बाद जब जाने का समय आ गया, पता नहीं तू मेरे सामने रह पाओगे कि नहीं। मेरी एक बेनती है कन्हैया, उसे और स्वीकार कर लो, कहो न पितामह। बोले, जब तक मेरा यह जीवन विश्राम ना पा जाए, मेरी नेत्र ज्योति बंद ना हो जाए, तब तक तू मेरे पांव की तरफ खड़े रहो। तुम्हारे मैं घुंघराले बाल को देखता रहूं। युद्ध के मैदान में मैंने बहुत प्रकार से प्रयास किया, तू रथ हाँक रहे थे तुम, और अर्जुन पीछे से बाण बरसा रहा था। मैं बार बार चेष्टा करता था कुछ समय के लिए अर्जुन के बाण ना आवे तो मैं कन्हैया के स्वरूप को देख लूं, परंतु देख नहीं पाया। मेरी इच्छा है कन्हैया के जाते समय तुम्हारे स्वरूप को मैं देखता रहूं, तुम्हारे घुंघराले उड़ते बाल, तुम्हारे मधुर मधुर मुस्कान, तुम्हारे सिर के मकुट पर यह लहराता हुआ मयूर पंख, तुम्हारे खांधों पर फहरता हुआ तुम्हारा पीतांबर, तुम्हारे अधरों पर लगे हुए मां बंसी, यही देखता रहूं। अरे मेरी यह विनय विनती तुम स्वीकार करो। वहां पर भीष्म जी ने आत्मनिवेदन किया है बड़े भाव से, जो आत्मनिवेदन हमें भी करके रिजर्व में रखना है महाराज। उस समय पता नहीं हम वो निवेदन करने में समर्थ होंगे कि नहीं, इसलिए आज ही कर लें भीष्म के साथ। आइए उस भीष्म के निवेदन को श्रवण करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
नाथ करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले नाथ करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले नाथ करना स्वामी हो मेरा राम निकट हो जब प्राण तन से निकले यमुना निकट हो यमुना निकट हो मेरा निकट हो जब प्राण तन से निकले करुणा स्वामी इतना करुणा स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले स्वामी
बिना तू करना स्वामी जब प्राण तनिष निकले गोविंद नाम लेकर जब प्राण तनिष निकले बिना स्वामी जब प्राण तनिष निकले गोविंद नाम लेकर जब प्राण तनिष निकले गोविंद नाम लेकर जब प्राण तनिष निकले। प्रेम से बोलिए भक्तर भगवान की जय हो। सुत जी महाराज कहने लगे सुनकादि ऋषियों, आज वास्तव में एक भक्त ने भगवान को पा लिया। शरीर छूटा और भीष्म जी की आत्मा जाकर के भगवान में समाहित हो गया। पूर्ण परमानंद में जाकर के भक्त ने आश्रय पाया। धर्मराज युधिष्ठिर जी हस्तिनापुर के राजा हो गए। भगवान कृष्ण द्वारकापुरी चले गए। परम धाम गमन हो गया। अर्जुन को पता चला है। विलाप करते हुए अर्जुन आया है। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने अनुज भाई अर्जुन से पूछा, अरे तुम रो क्यों रहे हो? इतना विलाप क्यों कर रहे हो? क्या तुझसे कोई गौ का हत्या हो गया? क्या किसी ब्राह्मण को तुम्हारे द्वारा दंड मिल गया? क्या तुमने किसी निरपराध पर प्रहार कर दिया? इतना रुदन क्यों कर रहे हो? अर्जुन कहने लगे, भैया जो हमारे परम रखवार थे, जिन्होंने हमें महाभारत के युद्ध में कौरव सेना से रक्षा किया था, वही दया निधान भक्त वत्सल सबके रक्षक हमें अनाथ करके छोड़ गए हैं। भैया जब चारों भाइयों ने अर्जुन की इस कथन को सुना है, वो भी रोने लगे, द्रौपदी भी रोने लगी। हाय मेरा वसुदेव नंदन कृष्ण छोड़ के चला गया। उस दिन वो नहीं होता तो कदाचित आज मैं जीवित नहीं रहती, जिन्होंने मेरी लाज की रक्षा किया। वहीं पर धर्मराज युधिष्ठिर ने निर्णय कर लिया कि अब भगवान नहीं तो हम भी नहीं। बहुत दिन हो गया हस्तिनापुर के राज्य का संचालन करते हुए। एक निश्चित समय तक राज भोग उचित है और एक सीमा के बाद राजपाट का दो घा विधायक बन गिन, चार घा बन गिन। अब पैरा चकलत ने विधायक बनेगा? जब ले जाने लायक रहे तब लो दूध झला देखत रहे, दूध झला देख रहे, मैं दोनों के टिकट कट गया। आ कौन विधानसभा के झन पूछिया ना। हाँ। एक निश्चित समय के बाद त्याग की भावना आवश्यक है। धर्मराज ने आज के समय को शिक्षा दिया है। धर्मराज युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, चाह करके भी मृत्यु धर्मात्मा को स्पर्श नहीं कर पाता। हो अनेकों दृष्टांत आएंगे हमारे पास। ध्रुव जी का कल चरित्र सुनेंगे। मृत्यु नाम की कन्या ध्रुव के सामने हाथ जोड़ करके आती है, महाराज चला ना हो, अब 36,000 साल तो जी गया कतक दिन जिहा तो कहीं ते मला छू ना तो मैं मरहूं, तो कहीं मैं छुए नहीं सकत हूं। ब्रह्मा जी है सब ल छुबे कहे, परंतु धर्मात्मा ला झन छुबे जे धर्म ला मानी। तो तू निरंतर धर्मवान है, कभी दूषित कर्म नहीं करे है तो मैं नहीं छुए सकत। आज धर्मराज भी वही सोच रहे हैं कि कभी मुझे मृत्यु आलिंगन नहीं कर पाएगी, मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा। मेरा धर्म मुझे साथ दे रहा है, रक्षा कर रहा है, परंतु कब तक राजभोग में पड़ा रहूं? अब इस राजभोग को त्यागना है। बचे है उम्र से गोविंद गोपाल जप करना है। पांचों भाई कोपिन वस्त्र धारण कर लिए सन्यासी की वेश। द्रौपदी भी साथ में रह गई, पूरी आभूषण को त्याग दी। उस समय तक 16 वर्ष की आयु के बराबर हो गया था परीक्षित जी महाराज। वही उत्तरा के गर्भ से बालक अवतरित हुआ है और उसका नाम है परीक्षित। बाबू बेटा, हाँ दादाजी। पिताजी जो परलोक सिधार गए अभिमन्यु, अब दादाजी तो हुए ना लोग। बोले बेटा अब हम जात रहे हस्तिनापुर ला बढ़िया संभाल भी आए, हमला चक्रवर्ती सम्राट के पद मिले और तहुला चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित कहे जाही।
ये नाम ला कलंक झन लगाबे बेटा, नाम ला चमकाए नहीं सकबे ना तो भले मत चमकाबे, लेकिन उमा धुर्रा फुदका कलंक भी पड़े मत देवे। काका नहीं करो, पिताजी बता देवना, पितामा दादाजी बता देवना, कहीं ब्राह्मण के अपमान झन करबे। भिक्षुक याचक मल्ला घर से निराश मत होए देवे। कोई मांगे आए रही है तोर करा जौन व्यवस्था दिखी, ज्यादा नहीं सकबे तो थोकन दे देवे, लेकिन खाली हाथ विदा मत करबे। माता स्त्री मन के सदा सम्मान करबे। हिंसक पशु मन ला शिकार करे बा पिछू झन घुंजबे। संतुलन बनाए बा हिंसक पशुओं के शिकार करना राजा का धर्म कहा गया है। भीम कहीं बेटा मोरो एक शिक्षा ला धल ले, का पितामा देख खोली ला झन खोलबे रे। एक ठन खोली में बड़का लोहाटी तारा लगवा दी 8 किलो वाला, छोटे मोटे ईंट के तोड़ दारी, 8 किलो के लिए थोड़े ईंट के तोड़े सके। एकर चाबी कहाँ है पितामा? कहीं चाबी ला धर के जात हूं मैं, जंगल जात हूं तो धोखा से चाबी रही तो खोल पारबे। सब चराचर हस्तिनापुर के जजात धन धान्य अन्न अनाज सब तोर अधीन रही बेटा, सिर्फ ये खोली छोड़ के। हाउ पितामा अब एक ठन आऊ मत चिट्ठा चटका दे, भूल से भी ताला को ना तोड़ा जाए, ना खोला जाए तो संभव नहीं। काबत चाबी मोर कर है तो कहाँ ले खोली, और चाबी गंवाथे तो ताला तोड़े पर थे, तो लिख दे भूल से भी इस ताला को ना तोड़ा जाए। चले गए पांचों भाई, आगे भी धर्मराज युधिष्ठिर, ओकर पीछे भी, ओकर पीछे अर्जुन, ओकर पीछे नकुल, ओकर पीछे सहदेव, और सबसे पीछे द्रौपदी। युधिष्ठिर जी नियम बना दिए, बोले ये महाप्राण यात्रा है, यह ऐसा यात्रा है जहां से वापस संभव नहीं है, चलते जाना है, रुकना नहीं है। कोई गिरे या पतन हो जाए उस पर रुकना नहीं है, चलते जाना है। हो भैया 6 के 6 चले जा रहे हैं, चलते चलते हिमालय की तराई से पार हो रहे थे तो द्रौपदी गिर जाती है नीचे। आवाज लगाए चारों भाइयों ने, भैया भैया रुको, हमारी पंचाली गिर गई है। बोले गिर गई है तो गिरने दो, रुकना नहीं है, चलते जाना है। नकुल गिरा, सहदेव गिर गए, अर्जुन भी गिर गया, भीम भी गिर गया, केवल एक बचा रहा। कौन? धर्मराज युधिष्ठिर। बहुत समय तक चला, उसका पतन नहीं हो रहा है, बार बार प्रयास कर रही हैं। जिसने उनके चारों भाइयों को गिराया है, जिसने द्रौपदी को पतन किया है, वो प्रयास करने पर सफल नहीं हो रही है। शौनकादित्य ने पूछा कौन थी महाराज? बोले मृत्यु, कभी छाया बनकर, कभी श्वान बनकर के, कभी अगल कभी बगल, कभी आगे कभी पीछे। धर्मराज युधिष्ठिर पहचान गई हैं, कह रही हैं तू मुझे भी जल्दी से स्पर्श करना, मेरे 4 भाइयों को तो स्पर्श कर दिया, जीवन लीला विश्राम हो गया, द्रौपदी को स्पर्श कर ली है, वो भी जीवन त्याग चुकी है, मुझे भी स्पर्श करो ताकि मेरा भी ये तन छूटे और मैं भी अपने लोक को चला जाऊं। बोले नहीं छुए सकत हो महाराज, प्रयास तो करत हूं पर नहीं सकता। काबा कहीं तू धर्म माना, कभी धर्म लस छोड़े नहीं है, एक में तुम्हें नहीं छुए सकत हूं। तो कहीं ये स्वान बन के काबा गल बग, तो स्वान तुम्हार कर्म है महाराज, कर्म साथ नहीं छोड़ा, कर्म साथ में रखे। अच्छा कर्म करबो ना तो अच्छा फल मिल के रही, नहीं चाहबो तब हो। और धोखा से गलत कर्म कर डाले हैं, दगा दिए हैं, कोई के नुकसान कर दिए हैं, तो भले कोई नहीं जाने है तकाश, लेकिन वो कर्म के प्रतिफल आगे चल के दंड रूप में मिलता है। आप अच्छे कर्म किए हैं इसलिए अच्छे धर्मवान होकर के आज कथा सुन रहे हैं। पापी व्यक्ति कभी भगवान की कथा नहीं पाएगी, अधर्मी व्यक्ति कभी भगवान की कथा नहीं पाएगी। बोला कोई ना कोई बहाना आड़ा आ ही और कथा से दूर हो जाए। जो कथा पा गए हैं, कथा में आए हैं, जान जाओ वो जरूर धर्मात्मा है। अच्छे सत्कर्मों को इस जन्म में नहीं तो पूर्व जन्मों में किए रहे होंगे, जिसके प्रतिफल में आज कथा भागवत की सुनने को यहाँ तपस्वी रूप होकर के बैठे हैं। कबीरा पूर्व जन्म के पाप से हरि कथा न सुहाए, जैसे ज्वर के प्रभाव से भूख मरी जाए। जैसे ज्वर आता है तो भूख खत्म हो जाती है,
ऐसे पापी व्यक्ति के पाप जो है कथा ला दूर कर देते। आज धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, मेरे 4 भाइयों से अधर्म हुआ था, बोले हुए थे, पंचाली से भी हुए थे, कैसा? तो सुनो, शिव कृपा से कहिए कि शिव के आदेश से कहिए, पंचाली को 5 पति मिले थे। पंचाली का एक नाम द्रौपदी है और जन्म के समय का नाम था यज्ञ सयनी। यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई थी पंचाली। पूर्व जन्म की ये बड़ी ही शिव भक्तनी थी। इस जन्म में भी जब यज्ञ सैनी बनकर के प्रकट हुई ना यज्ञ के वेदी से, तो शिव के मंदिर रोज जावे। हाँ, अब तो सोमवार के बाढ़ आ जा रहा था मंदिर में। जब ले हमारे शिव पुराण के परम वक्ता टीवी माइक के शुरू करी ने, तब ले शिव भगवान के पूजा थोड़ा विस्तार हो गए, बहुतायत में हो लगी। शिव जी पहले भी जल चढ़ाने से प्रसन्न होते थे, शिव जी आज भी जल चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक नहायला नहीं सुने रहा, बिहन सरहेले कार्तिक के महीना में बेर जहन हुए पाए शंकर जी ला 1 लोटा पानी चढ़ा देवा, उसका शंकर जी प्रसन्न। तो वो समय ला भुला गए हैं, कार्तिक नहीं मन बंद हो गए थे। अब जब वही हमारे महाराज प्रदीप मिश्रा जी के फिर से शिव पुराण टीवी में आई है जगह जगह, तो फिर श्रद्धा जागी है। अब सब जन फिर शिव जी ला माने लगे हैं। शिव जी पहले भी उतने महत्व के थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। बीच में श्रद्धा थोड़ा कमजोर हो गया था। खाओ, हम उच्च कार्तिक नहा रहे हैं भैया जन, कहिया ऐसे तैसे में गर्दी नहीं मिले। हाओ हु कर अभी तो उसने ठंड नहीं करा थे जी, जिसने उस समय ठंड करे। पूछा हमार माता बहिनी मल्ला नहा के आता दत्त का नहीं कहूस लागे इन्होंने। हाँ, आज शायद वही शिव की कृपा रही होगी जो आपके समक्ष भगवान की कथा सुनने के हमें सौभाग्य मिला है। हाँ, ये भी शिव कृपा है, आप लोगों की श्रद्धा, प्रभु की कृपा। तो पूछे, पंचाली ना रोज शिव जी के मंदिर जाती थी और 5 बार कहती पति देहु पति देहु पति देहु पति देहु। तो शंकर जी एक दिन प्रकट होके पूछ बैठी, कैसना पति लेबे? वो बड़े धर्मात्मा रहे, भारी बाहुबली रहे, धनुष में कोई झन सके, तलवार चालन में कोई बराबरी झन करे, अब बड़ सुंदर रहे, सुशील रहे, सिधवा रहे। हाँ, एक झन में होई सिधवा रही थे, बलशाली हुई, वो तलवार चाल ही बात। शंकर जी कहते, हाउ बेटी, ऐसने पति मिली, एक जन में नहीं मिली तो 5 मिला के मिली, फिर जाम मिली। हाउ कभू कभू हमन मांग मांग के भी तो फंसन। हाउ मांग के भी फंसन। जिन कथा नहीं सुने हैं तो सुना देवाना महाराज। कै बजे के माथल रखे हैं, शाम के विश्राम ला, प्रभु इच्छा है। हाँ, तो बोला तो लाइसेंस मिल गए, चाहे मैं 8 बजे तक ले गाऊँ कि 9 बजे तक ले गाऊँ। 3 से चाय खाता था, 6 बजे फिर आरती करते थे। कार्ड वाला घर में भुला गए। हाँ, सही में प्रभु इच्छा है तो फिर लम्ही कथा, थोकन ज्यादा नहीं असकटा। आज कभू कभू हम मांग के फंसते। बाणासुर के कथा, बाणासुर भगवान के आरती हुए तब भारी नाम ढोलक बजावे, ओका ढोलक बजाई से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। तुम्हारे ढोलक बजाने से बाणासुर कौन थे? राजा बलि के पुत्र। राजा बलि तक की कथा ही, बाणासुर के भी कथा है 10वां स्कंद। ओकरे बेटी से भगवान के नाती के विवाह हुआ। तो शंकर जी के आरती के समय ये डफला बजाए विधुन होके शंकर जी प्रसन्न हो गए। वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते जी, भोले बाबा हो प्रसन्न हो गए। बोले, बाणासुर तुम्हारे इस आरती में डफला बजाने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांग। कहीं महाराज 2 ठन हाथ है तो उसके में बजाए हैं, 1000 हाथ होते तो जोरदार बजाते, मोर 1000 भूजा दे देवा, जाओ तथास्तु तुम्हारा 1000 भूजा हो जाए। अब 1000 भूजा हो। अब बाणासुर हैं, राजा बलि के पुत्र हैं, दैत्य वंश हैं, बल अपार रहे, 1000 भुजा हो गए तो बल अपार हो गए। हरू हो के प्रयास करत, मोरी ताकत थोड़ा हरू हो जाए। जहुआ ला कतक बेले बोहे रिहा
बोहे बोहे तो थक जाए, बहुत उतारे पड़ते। ऐसने कर 1000 भुजा के गरु रहे थोकन लड़ैया मिल जाती से तहरू हो जाती, कसरत हो जाती। जिला ललका रहते हाथ जोड़ ले नहीं सकन भैया, तो 1000 हाथ है। 500 में धनुष ल धरबे, 500 में बाण खींच के छोड़बे, तो हम एक ठन बाण ला छोड़बो तोर कथी 500 आई, एको ठन तो पेट ल भोंगे नहीं सकन। यम लोग, कुबेर लोग, वरुण लोग, स्वर्ग लोग सब हाथ जोड़ ली। ब्रह्मा जी कही महू नहीं सको, पहले ले 4 मुड़ के भार हावे मोर, तो 1 मुड़ हावे तो मोर 4 मुड़ है। कोई तैयार नहीं हुआ तो गुस्सा आ गए और जाके शंकर जी ललकार थे, काबा मोला 1000 भुजा देहे तैं, मैं मांगे तैं देहे काबा, तैं देहे हस्ता मैं परेशान हो गए हूँ। 1000 भुजा ला उठा के 2-4 जन लड़े लागती ते हमी 37 ठोकन हरू होती। शंकर जी ने जैसना पाथे तैसने का शंकर जी का थे बड़े गजब फंसा था यार। उपासना भी मोर करिया प्रकट हो जाता था, वरदानो मांगता अपन मन से और तुम्हारे मन से देता था, मोही लांछन लगा था। तय लड़ मोर करा कहीं भगवान कहीं मैं भक्त करा नहीं लड़ो, हमन के सिद्धांत से हमन शत्रु करा लड़ते न भक्त करा नहीं लड़ा। तो लड़ैया बता मोला मोर बल कलबल्ला से लड़े बते जा कहीं भगवान कृष्ण द्वापर में अवतरित होंगे और ओकर नाती संग तोर बेटी के विवाह संबंध जुड़ी, वही मत रुकावट डाल देवे तो तोर ना हाथ के भुजा के गरब लना वही मन टोर ही तो हरू होबे। तो अपने आप से मांग करके नहीं फंस गया था बाणासुर। ऐसे द्रौपदी जी अपने ही आप मांग करके 5 पतियों का वरण करना पड़ा। और दूसरा कुंती भी कहीं माँ भिक्षा लाए हैं, नहीं कहीं के माँ एक राजकुमारी ले जीत के लाए हैं, कहीं माँ भिक्षा लेके आ गए हैं। देखिस नहीं कुंती कह दी 5 भाई ले लो ना बेटा हो। चुप सन्नाटा छा गया, ये बांटे के थोड़े दादा तो 5 भाई बांट ले, वो चना मुर्रा मौसरी रथी बांट लेते। माँ बोले हाँ बेटा बांट ले, हाँ बांट ले ना, देख तो ये देखिस तो तुम काय राजकुमारी द्रौपदी थी। ओ ये तो राजकुमारी है और तुमने इसे भिक्षा कह दिया। अब माँ का वचन तुम्हें सत्य करना है। मैंने आज तक कोई ऐसा वचन नहीं इंगित किया है जो सत्य न हो। 5 भाई भगवान कृष्ण ने बुला करके उपाय पूछने। भगवान कृष्ण कहीं शिव के कृपा से इनके 5 ही पति होने वाले थे। क्यों द्रौपदी तुमने शिव से क्या मांगा था? बड़े ही धर्मवान हो तो युधिष्ठिर जैसा कोई धर्मवान इस संसार में नहीं है। बड़े ही बाहुबली हो तो अभी वर्तमान में भीम जैसा कोई बाहुबली नहीं है। गांडीवधारी है अर्जुन जी और तलवार में नकुल और सुंदरता में नकुल और तलवारबाजी में सहदेव। वरण हो गया। तो 5 पति तो हैं प्रभु शिव के आदेश से, लेकिन 4 जन ला कम इसने करे और अर्जुन ला ज्यादा मया करे। यही एक अंतर आइस महाराज तेका नाले के मृत्यु के कन्या का थे। यही कारण से मैंने द्रौपदी को स्पर्श कर लिया। जिस समय अर्जुन को परोसती थी तो बड़े स्नेह प्रेम से परोसती थी, और जिस समय इन 4 को परोसती थी तो उतना प्रेम नहीं दे पाती थी। बोले नकुल सहदेव को क्यों स्पर्श किए? बोले तुम्हारा भाई है बड़े सुंदर ऋषि नकुल है, लेकिन ना एक प्रकार से घूमना ऋषि महाराज के। घूमना के मतलब बोले जानत रहे तब हो नहीं बताए, और बड़ा ज्योतिष विद्या के पारंगत ऋषि, लेकिन वो ज्योतिष विद्या ला ना आचार बना के धरे ऋषि। मैं बताहा तो दूसरा सीख जही, मैं बताहा तो जान डर। तो कदाचित ज्ञान पचाने का नहीं है, ज्ञान समझ करके उसकी व्याख्या उसको समय पर दोहराने का है, जहां आवश्यकता है वहां बताने का है। और सहदेव है, सहदेव में सब गुण बढ़िया रही से एक ठन गुण है बोला लेख है इस महाराज का, चित्रकारिता। चित्र बनाए हैं। हाँ कभी कभी भैया 6 व्यक्ति ला नहीं चाहते हुए भी नर का झांकना पड़ जाता। ये मैं पहली नंबर हम ही मन के महाराज, डॉक्टर, जज,
न्याय करता, चाहे पूर्व समय में राजा कहा उमन न्याय करे, वर्तमान समय में जज कहा कि गांव के सरपंच कहा। देर सवेर नरक झांकना पड़ता है लोगों को। महाराज मन लकाब गणेश चतुर्थी एक दिन के रथे नो और 27 ठनेदारी पूजा करे रहे, नहीं कथन तब नहीं माना तो का करबे। महाराज 10 बजे रात की उसरही और गोरबो तुहला फिर तू चाह एक ठन गणेश जी में 1 घंटा लागते तब 17 ठन में 27 ठन दोनों भाई करके करें मोरला 17 मिली 16 पारिस तो 1 घंटा में 17 घंटा तो 8 बजे निकले हैं तो फिर बिहान दिन पंचमी नहीं लग जाही। 10 बजे तक समेटे बा पड़ते, कोनो में धोखा से जनेऊ चढ़ाना भुला जाते तो गणेश जी ला पोट खवाथे भक्त मन लड्डू पर लड्डू हानि खीरा। गणेश जी कहते जने नहीं पहनाए हैं पेट हरू हो तक कैसे करे तो दोस्त तो लग गए ना महाराज मन। कई कारण व्याख्या किए हैं संतों ने। डॉक्टर भी मन बीमारी रहते आने नाव लेते थे आने और पैसा इतने थे ज्यादा। जज भी है वकील के वकालत से निर्दोष ला दंड दे देते, दोषी ला बाइज्जत बरी कर देते। चित्रकार गीतकार इनको नरक झांकना पड़ता है। चित्रकार लगा पुराना समय में चित्रकार, वर्तमान समय में मूर्तिकार। गणेश जी के वाहन का है जी और गणेश जी ला सांप में बैठा दे। मूर्तिकार मूर्ति बना दी 5 फन के सांप और माँ गणेश जी ला बैठा दे और डीजे ऊपर डीजे बाजा थे। गणेश जी का थे मोर प्राण छूटा थे सांप पावे। अरे उनका वाहन मूषक है, शिव जी का वाहन बैल है, देवी का वाहन शेर है, विष्णु जी का वाहन गरुड़ है। तो हम अपनी कलाकृति प्रदर्शन के लिए भावना से हट करके और हम थोड़ा से विपरीत मूर्ति गढ़ देते हैं तो मूर्तिकार को तो दोष लगेगा नहीं। गीतकार अपने गीत को एक से एक ढाल दिया है। ये गणेश के पापा, ये गणेश के मम्मी। और जमाना में नहीं रही से जी गणेश के पापा मम्मी, लेकिन अभी चला थे और हर जन बैठ के सुना था। दोस्तों उस गीतकार को लगेगा भाई वो तो ओला गाही तो ज्यादा फल मिलेगी जी। माता तुम्हार पार्वती, पिता महादेवा, जय गणेश देवा। हाँ उस समय मम्मी पापा के गाना चला थे तो गायक को नहीं बल्कि गीत लिखने वाला को दोष। ऐसे ही आपके भाई को दोष के कारण मैंने स्पर्श कर लिया। बोले भीम को, भीम बड़ा भोला भाला रही से महाराज एक ठन दोस्त पायो मां का हदरहा के दोस्त हो। अपन हिस्सा ला खाए तो खाए, अपन छोटे भाइयों के हिस्सा ला खा दे। वनवास के समय जब लाक्षागृह से बच करके निकली तो कुछ वर्ष वन में व्यतीत किए थे ये 5 भाई और कुंती माता। तब 5 भाई भिक्षा मांग के दिन भर में जोन पावे वही ला माह पकावे। अब पत्तल में परोसा जंगल में रहे बेचारे में छिप के। विदुर कह रहे जब तक माहौल शांत नहीं हुई तुमन मत आइया, मैं स्थिति देख के बुलाना। तो कुंती माता पकावे तो भीम ला एक कुढ़ा देवा और ओतके कन कुढ़ा ला 4 भाग बांट के अपने 4 बेटा ला देवा। भीम अकेला फुर्सत खाता तो मने लागते कि कितने पर बैठे हो। ये 4 भाई मन लाइन के बारे पर बैठे तो पतरी है नहीं धरेगा तब तक परोसा माँ है बेचारा भूखा रहे रे। और एमन के 4 हिस्सा 1 किलो होता है, एमन 1 पाव। ओकर बाद भी बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर पूछ बैठे भीम भाई, हाँ भैया थोड़ा कनाऊ लेवे का? तो कौन मार के वैसे कहने वाले तो आओ अपन हिस्सा के लिए लेके बोला देवा। कभो खा डरा, कबू कबू तो श्रोता मन ला प्रश्न करे पड़ गया। हाँ महाराज तो भीम हाँ आधा समय खवाई में लगातरी सोही और आधा समय हरू होई में लगातरी सोही। तो संत मन रास्ता बताइस खावे भीम हाँ अब पचा के निकाले सकुनी।
भांचा घर जबरदस्ती आके खाते जी, तो मामा नहीं चुका ही तो कौन चुका ही। वही समय की बात है कि भीम दूसरे के हिस्सा को खा जाता था। बड़े भैया के हिस्सा खाता था तो खाता था, अनुजों के हिस्सा नकुल सहदेव उससे छोटे हैं, छोटे भाई है, छोटियो भाई मन मया में बड़े भैया लगा है, भैया थोड़ा से लिया दे दे भाई बनी चाहिए रे। तो छोटे के हिस्सा को खाना अपराध है, बड़े भैया के हाथ से ले लो प्रसाद है, परंतु छोटे हिस्सा को खा जाओगे तो अपराध है। आपके उस भाई ने, भीम ने यही अपराध किया महाराज। हो संस्कृति से थोड़ा से हट गया भीम। हमारी संस्कृति क्या कहती है? भूख लगे तो खाओ, ये प्रकृति है, स्वाभाविक है। भूख लागती तो सभी खाते, भूख लागा थे पग के का, हाँ जी पग गया तो निकाल भाई मोल जाना है। भूख लगे तो खाओ, ये प्रकृति का नियम है। और भूख न लगे फिर भी खा लो तो ये विकृति है। भूख नहीं लागत रहे दिन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए भैया, नहीं तो विकृति माने बीमारी ला दी शरीर में। तीसरा हमारी संस्कृति आती है क्या? भूख लगे फिर भी मत खाओ, दूसरे को खिला लो तब खाओ। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है। खाओ। अब कोने पालन करते भैया ये संस्कृति में? हाँ, एला पालन करे हमारे दीदी है, एला पालन करे हमारी बहिनी मन, एला पालन करे ये नोनी मन, एला पालन करत ये बहुरिया। हाँ, हमन नियम से बाबुए भैया मन तो ठगाथन, नोनी बहनी मन नहीं ठगाए। हाँ, ये मन बड़ा धर्मवती, धर्म ला तो शक्ल शक्ल के मन जैसे पैसों ला शक्ल के धर्म, ये मन धर्म ला भी ला सकले है। जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां देवता आकर के बैठते हैं। यत्र नारी पूज्यते तत्र तिष्ठति देवता। यही मन धन ला भी बढ़ाते और यही मन धर्म भी ला बढ़ाते। हाउ कैसे धर्म ला बढ़ाते? बड़े भैया साल में तू कैठन उपास रख, और दीदी ले पूछा तो और गिनती ही पहाड़ा का 8 कन्हैया, जन्माष्टमी, बहुरा चौथ, बेटा जुतिया, भाई जुतिया, करवा चौथ, देवउठनी एकादशी, जेठौनी और तीजा है तो फिर है इमन कुछ नहीं करी तब हो मन ला जवाब है भगवान के समक्ष। बतावा बेटी बहनी नोनी मन तुमन का करके आए हा? तो मन गिन दी उपास रहें महाराज, शिवालय जात रहें महाराज, कथा सुने गए महाराज। आप बाबू भैया मतलब पूछी तुमन का उपास रह के आया? तो मन मुंह फूलो के भोकवा बने रही महाराज। हाँ, महू तुहरे करती हो जी, ऐसे झन की है बाबू भैया मन महाराज हमर कती रही सारा ज्यादा करते। एक ठन थी तुहर कती थे, देखा ना 3 ठन थी मोरो कती है, तुहर में महू शामिल हम। ये मन धर्म में आगे है और रहना भी चाहिए। हो ये मन पूरा सज धज के कोई भी कथा स्थल में पहुंचते। तो जी महाराज कह रहे हैं सनकादि ऋषियों, हमारे बेटी बहुरिया मने नियम ला पालन करे, भूख लगे फिर भी दूसरे को खिलाओ फिर खाओ। जिन बेटी है मैके में रथे बिहार नहीं हो रहे नहीं, दिन भर ठुठुर ठुठुर खात रहे है ना, चूर गे तो साग चीख ली, नहीं तो अपन पोहा बना ली, चाउमीन बना ली। जब विदा के बेरा थे तो दाई है कई के भेजते, नोनी दिन भर झन खाबे हाँसी रे, एक दाई दादा नहीं खवाए आए तो दिन भर खाते। ससुर ला परोस देवे, सास ला परोस देवे, ननन देवल ला परोस देवे, तहाँ ले खाबे नोनी, नहीं तो हमन कति इशारा करी तो दाई कुछ सीखो के नहीं भेजे। वो 3 गा के खवैया बेटी भूख ला साधे, ससुर ला खवाही, सास ला खवाही, देवल ला खवाही, ननन है तो ननन ला खवाही, फिर बाछी तीमा मन ला संतोष कर। तो नई संस्कृति पालन होती है। हमारी बेटी बहनी मन भूख लगे फिर भी दूसरे को खिलाती हैं, फिर खाती हैं। यही हमारी हिंदू बेटियों की संस्कृति है। हमन कभू कथन लेवन जी रंधैया मन खा लेवा, हाँ भैया दीदी ने पहले खवाए हैं, संभव ही नहीं है, हम तो पहले खाने वालों में आ जाते हैं। खाओ। आज भीम को भी मैंने स्पर्श कर लिया,
बोले मुझ में भी तो कोई दोष होगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा महाराज नहीं है, तुमला तो कहे भी गई चारों भाई मिलके कि भैया हमन अश्वत्थामा नामक हाथी ला मारा थन, हमन किल्ली पाबो, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, तभी गुरु महाराज हमारे सकबो। द्रोणाचार्य के संहार नहीं कर सकत रहे 5 भाई पांडव महाभारत के युद्ध में, तो कैसे मारे सकबो। कहीं द्रोणाचार्य के ना जीवन तभी विश्राम होगा कब, जब बोला कोई समाचार मिल जाए कि तोर बेटा वीर गति प्राप्त हो गए, मारे गए, ओकर बेटा में ओकर जान है। तो अश्वत्थामा तो कहीं चिरंजीवी है, बोला तो कोई नहीं मारे सकत। तो कहीं हाथियों के तो ना है अश्वत्थामा, कहीं हाथी न मारी भीम और जाके चिल्लाही आगू में अश्वत्थामा मारा गया। तो सावधान रही धर्मराज युधिष्ठिर भैया, तुम्हरे कर पूछे आई का बोला तुमला धर्मात्मा मान से कभी झूठ नहीं बोला कहीं चीज, तब तू संग दे दिया। तो धर्मराज युधिष्ठिर का कहीं जान था, ये तो हस्तिनापुर के राज्य है, कहीं स्वर्ग के भी राज्य ला दिया तो मैं झूठ नहीं बोला रे, ये तो हस्तिनापुर के नहीं मिली तो झन मिली कि मैं झूठ नहीं बोला। भगवान जान रही सही में है झूठ नहीं बोला है, भले हस्तिनापुर खो जाही तो रास्ता निकालिस का तो अतका कहे सखिया कतका हाँ अश्वत्थामा मारे गए मारे गए तेरे मन नहीं जाना था, अतका कहे सखिया हाँ तो उसने कही था भाई अश्वत्थामा मारे गए, अब बेटा अश्वत्थामा के हाथी तेरे मन नहीं जाना था, हाँ तो बाकी हम संभाल ले। जाके पूछे गुरुजी ने, कहे अश्वत्थामा मारा गया, हाँ गुरुदेव अश्वत्थामा हत्वा नर न जानाती गज, नर कहे पाए है ना, और उसके बाद न जानाती गज कही तो के बेमन डफला बजा दीजिए मोझन सुना पाए बुढ़ाऊ। वही समय द्रोणाचार्य लाभास हो गए कि ये सत्य बोलते, नर के दिश माने मनुष्य रूपी अश्वत्थामा मारा गया। वही मेरो हस्त शस्त्र त्याग दिस और जाके दुष्टद्युम्न ने उसके सिर को धड़ से अलग किया। बोले तू झूठ नहीं बोले है महाराज, ओकरे पर नहीं छुए सकत हूँ, तू मोला छुआ वो चला। तो अब धर्मराज युधिष्ठिर ने उस मृत्यु नाम की कन्या को अपने हाथों में स्पर्श किया और स्तन को छोड़ करके सीधा वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। अब कौन बन गया राजा? परीक्षित जी महाराज हस्तिनापुर के। सुंदर से राजपाट संचालित किया, धर्म के अनुसार सबका सम्मान किया, ब्राह्मणों का आदेश पालन किया, याचक भिक्षु को अन्नदान करता था। बहुत समय तक राजपाट चलाते चलाते एक दिन विचार किया कि मैं क्षत्रिय कुमार हूं और क्षत्रियों का धर्म है शिकार करना, जो हिंसक पशु हो गए हैं उनका शिकार कराऊंगा। आज शिकार करने को आगे बढ़ा है, अपने रथ पर सवार होकर के अश्व को भगाते हुए बीच घन वन में पहुंच गया। कुछ हिंसक पशुओं का शिकार किया और विश्राम पाने को एक वृक्ष की छाया की ओर आगे बढ़ा है। छाया के पास पहुंच नहीं पाया था, वृक्ष के छाया में एक अजीब सा दृश्य को देखा है। कौन सा दृश्य? एक वृषभ खड़ा है जिसके 3 पांव काटे जा चुके हैं। वृष माने कहा जाता है बैल। एक बैल खड़ा है, 3 पांव कट चुका है, 1 पांव शेष है, 1 पांव से खड़ा है। उसके पीछे एक गौ माता रुदन करती हुई खड़ी है, आंख से अश्रु की धार, और गौ माता वेदना से कह रही हैं, ऐ हिंद देश के वासियों तुम सुन लो मेरी करुण कहानी, क्या दया धर्म बिसराया, क्या दुनिया मन में ठानी। उस समदर्शी ईश्वर ने क्यों हमें मूक बनाया, अजी कोई गोविंद तो बन जाओ जिसने हमें कंठ हृदय से लगाया। एक जमाना था जब कृष्ण अवतरित हुए थे तो हमारा संरक्षण वही किया था और हमारे पालन करने के कारण उनका एक नाम गोपाल पड़ा था। आज भगवान ना चले गए ना तो हमारा कोई संरक्षण नहीं कर रहा है। हे वृषभराज, हे बैल, तेरे 3 पांव को तो उस दुराचारी पापाचारी उस अत्याचारी ने काट ही दिया है और एक पैर शेष है, वो भी कट जाएगा तो अब तो मैं रसातल में चली जाऊंगी। ये गौ कौन थी? पृथ्वी माता, धरती माता। अब वृषभ जी कौन थे? धर्म।
धर्म के सतयुग में 4 पांव थे। पहला पांव का नाम सत्य, दूसरे पांव का नाम तप, तीसरे पांव का नाम शौच और चौथे पांव का नाम दया। तो 3 पांव कट गए, तप रूपी पांव कट गया। अभी के समय में कहां तप करने आ पा। शौच भी कट गया। शौच माने शुद्धता, बाह्य शुद्धता, आंतरिक शुद्धता। पहले ग्रहण आवे ना तो घर भर लिपावे, झुआ झुआ छुही खरीदे रहे दाई मन धान के बदला में लाली माटी, अब लिपाथे। कब ग्रहण आगे पते नहीं चले, ग्रहण हो में खा डाला। सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहली सूतक लगते, चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पहले। और 3 जन मन ला छूट मिले रहते, सियान सियानी डोकरी डोकरा मन ला, 11 साल से नीचे लड़का मन ला, आज यह बीमार से ग्रसित है वो मन ला। और बाकी व्यक्ति ला ग्रहण काल में, सूतक काल में खाना वर्जित रहता। कौन काटे सकते, संभव ही नहीं है। हाँ? चंद्र ग्रहण मान लो 8 बजे रात के लगी और 9 घंटा पहली होकर सूतक लग गए, तो 8 बजे से 9 घंटा पहली माने दिन के 11 साढ़े 11 बजे सूतक लग गया। अब 11 बजे के बाद झन खाबे कुछ कहता, कहाँ कोनो रुके सखी होंगे। और सूर्य ग्रहण तो और बड़ा कठिन है। शाम के 5 बजे सूर्य ग्रहण होती और सूतक 12 घंटा पहले माने भिनसरा 5 बजे ले झन खाबे, तो दिन भर उपास कौन रही महाराज। अभी के समय में वो नियम संभव ही नहीं है। और बहाना भी मिल जाते, महाराज हम मन तो बीमार हैं, चुंदी पाका थे तो है बीमारी महाराज, ओकरे बा खा लेथन कैसे। बहाना मिल जाता है और भक्षण कर लेते हैं, अशुद्धता में खा लिए। हाँ, पहली समय में सोहरहा हुआ तो घर भर के उन्हा कचावे, अब तो दाढ़ी के केस कान नहीं कतरावत है। परिवार में लड़का हो कहाँ कतरा था, 1-2 जन कतरालिस तो कतरालिस 6 दिन में। वही बा तो बड़े बड़े पूजा पाठ में हम पंचगत के पिया थे कि बड़े परिवार है जी, कब कंकर घर लड़का होता रहे, कोई जनी पवित्रता शुद्धता अपनाए हैं कि नहीं अपनाए हैं, घर मतलब लेप लगाए हैं कि नहीं, कपड़ा उन्हा काटे हैं कि नहीं। तेकर से अच्छा आज पंचगत पी के पवित्र हो जाओ और चलो भागवत की कथा में शामिल हो जाइए। तो ये सोच गया, दया भी चला गया। हम स्वार्थ परख हो गए हैं, जिससे हमारा कोई हित होने वाला है उसी को हम स्वार्थ से दया करते हैं, और जिससे हमें मतलब नहीं है उन पर हम दया नहीं करते। एक पांव बचा था, सत्य रूपी पांव। हाँ, जब तक सत्य संसार में विद्यमान है तब तक ये धरती पे अन्न उत्पादन होगा, भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। उस दिन धरती से अनाज उत्पन्न नहीं होगा। एक पांव बचे थे, यही विलाप कर रही है पृथ्वी, धेनु बन करके, गौ बन करके। इसी दृश्य को देख रहा था परीक्षित महाराज, उनके वेदना को सुन रहे थे। इतने में वह काला करूप चंडाल फिर से आ गया, बड़ा सा खड्ग लेकर के, और प्रहार करने लगा उस एक बचे हुए पांव को। पृथ्वी रुदन कर रही है गौ रूपा होकर के, और कह रही है ना काटो, इस पांव को बख्श दो, जीवन दान दे दो इसमें सबको। चौथा पांव तो काटेगा ये धराशायी हो जाएगा, पूर्ण रूप से धरती से धर्म नष्ट हो जाएगा। परीक्षित जी सह नहीं पाया, ललकारा, रे पापाचारी, दुष्ट व्यक्ति, सावधान हो जा, मैं तुझे दंड दूंगा। मेरे राज्य में ऐसा अनाचार, ऐसा पाप। जब धर्मवान धर्मात्मा राजा परीक्षित के ललकार को सुना तो अधर्म भगने लगा। अधर्म रूप कौन था? वो कलयुग था। पीछे दौड़ाने लगा है, कहां तक भागोगे, चलो ना, मैं तो आ रहा हूं, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, तुम्हें कोई शरणागत नहीं करेगा, तुम्हारे संरक्षण नहीं बनेगा। बहुत तो दूर तक तो कलयुग भगा है, बाद में कलयुग रुक गया। कहां तक भागूं, कहां छिपूं, कोई मुझे संरक्षण नहीं दे, इसलिए डट करके सामना करूं। बोले तू कौन है? बोले महाराज मेरा नाम कलयुग है। हम 4 भाई हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 3 भाई के युग बीत गए महाराज, मोर नंबर आए। और मोर जैसा काम उसने तो काम ला मैं प्रभावित करी है ना, मुझे जो कर्तव्य मिला है, कर्म मिला है, उसी को तो मैं करूंगा ना।
मुझे अनाचार, दुराचार, पाप वृत्ति बढ़ाना है, इसलिए मैं बढ़ा रहा हूं। बोले मेरे रहते तक नहीं, तो बताइए मैं आपके रहते तक कहां रहूं? बोले तेरे जीवन को ही मैं संहार करूंगा। बोले महाराज महूल तो ब्रह्मा जी कुछ समझ के बनाए हैं, तो तू मारने वाला कौन होता? तू हस्तिनापुर के राज्य लकाबत संचालित करा था कि मोर पुरखा के जजा दे, उसने मोरो 3 भाई के छोड़े जजा देता महू आगे के, तो तुझे तो दंड मिलेगा। महले महाराज मेरे कर्मों को देखे हो, मेरे धर्म को भी देखो। बोले क्या धर्म है? बोले मेरे में भी विशेषता है। बोले क्या विशेषता है? तो सुना महाराज, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जब तक तपस्या यज्ञ दान करे में फल मिलते ना, ओते कन ये कलयुग में घन नाव ले में फल मिल जाते हैं। हो ये कलयुग की महिमा है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भव तरहि बिनहि प्रयास। 10,000 साल ले तपस्या करे तब होले बोला मुक्ति के फल मिली कि नहीं, गारंटी नहीं ऋषि महाराज। लेकिन मोर युग में एक सच्चे हृदय से राम कह दी ना, ओह मुक्ति पा जाही। हाँ, अजामिल ब्राह्मण की कथा नहीं सुनी होगा। अंत समय में बेटा नारायण लहूत कराई सब मुक्ति पाही। तो महाराज ये कलयुग के महिमा एक ठन बोले आऊ है ना महाराज का मानसिक पूजा के फल मिल ही महाराज ये कलयुग में। मानसिक पूजा क्या है? तो सुना महाराज, मन है कोनो के वशीभूत तो नहीं है ना, मन ला कौन संभाले सके। कतका बेर दिल्ली मुंबई ले सोच दी, कतका बेर 5 स्टार होटल ला सोच दी, कतका बेर राजदूत बुलेट कूदात हो सोच दी। तो सुनिए महाराज, कलयुग कह रहा है मन में किसी के प्रति कोई विपरीत भाव जगाओगे, दूषित भाव जगाओगे, किसी का अनहित करने का भाव जगाओगे मन में, तो उसका दंड नहीं मिलेगा। और दूसरा, मन से अच्छा व्यवहार सोचोगे, अच्छा भाव जगाओगे तो उसका फल मिलेगा। परीक्षित के कान खड़ा हो गया। मन में गलत सोचबे तो दंड नहीं मिले, और मन में अच्छा सोचबे तो फल मिली। बोले हाँ, ये कलयुग की महिमा है। जैसे मन में हम सोचा था, स्वाभाविक है हमें ना चाहते हुए ईर्षा का गुण आ जाता है। हम व्यक्ति ईर्षालु होते हैं, आने के धन ला देखे ले थोड़ा बहुत तो मन में कटुता आ ही जाता है, तो उसका दंड नहीं मिलेगा मन में आया है तो। और मन में अच्छा सोचो ना तो फल मिलेगा। हाथ में फूल नहीं है भैया, कोई प्रकार की सामग्री नहीं है भगवान की पूजा करेगा। मन से कह दो प्रभु सुंदर गंगा जी के जल से तोला नहु हाथ हूं, चित्तो में झन नहुआवा ना। मन से प्रभु एक फूल से क्या श्रृंगार करूं, धतूरा के जतका फूल है ना महाराज तोर में चढ़ा दे। चित्तों में एक खन फूल नहीं है ना, लेकिन भाव से हमने चढ़ा दिया, भाव से भोग लगा दिए, भाव से भगवान के लिए कीर्तन गा दिए, तो कहने लगे उतने में ही फल मिल जाता है। हाँ, कलयुग को परीक्षित जी ने जीवन दान दे दिया, अच्छी बात है, गरीबों का अच्छा काम आएगा। हाँ, अमीर आदमी तो गहना गुठा चढ़ा दी देवी माँ देवता में, गरीब आदमी कहाँ ले चढ़ाई? तो मन से कह दी जतका बलौदा के सोनार के सोने देवी माँ सब लतोला चढ़ा दे हैं, सब फा के ले बेजा जा मिलेगा फल। भावो ही भक्ति है, भाव में भक्ति जगा लो तो उसमें बड़ा फल मिलता है। चलो तुझे मैं जीवन दान दे देता हूं, परंतु रहने का स्थान दे रहा हूं, उतने में रहना। 4 भाग दिए कलयुग को। पहला भाग द्यूत कीड़ा, जिन जुआ खेली जे में जुआ होई कलयुग होई में तय चल देवे, सबके बुद्धि कुंठित कर देवे। ए जीतियाँ ये पे जीतियाँ कही और सफल हरवा चाहे बोला कुछ करा दे। दूसरा मदपानम, मद्यपान, बाटल समझ गया ना, बहुत शरीर लेना खो देवे कहीं, शुरू वह तोला पी, बाद में तेला पीबे कहीं। तीसरा उल्टा स्त्री गमना, चरित्रहीन स्त्रियों के संगत में जो रहेगा
साध भावर पार के अपन पत्नी के अपमान करके पर स्त्री के प्रति कुदृष्टि रखेगा, उसके भी जीवन को तू बर्बाद कर देना। और चौथा स्वार्थी होकर के जो हिंसा करेगा उस पर भी तुम्हारा प्रभाव चलेगा। कलयुग कहीं 4 भाग तो मिल गए, परंतु मोला राजा ऊपर सवार होए के भाग नहीं मिले हैं। ये राजा सर्वथा चारों भाग से विरक्त है। एक अब्बू अपन राज्य में कहीं ने चारों काम ला नहीं होए दे ना होए देवाय तो मैं तिरियारी है कोंटा में नाऊ बराबर के। हाँ कथा होते तो श्रीवास भैया माला पूर्व समय में तो दरवाजे में रहिएगा चंदन लगावे, चंदन आवैया मला और बेचारा दरवाजे में रही के काटदार था पहली जमाना में। अब तो कोई भी तिलक लगा देते हैं। तो बोले मैं तो राजा पर सवार हूं, तब तो राजा जाएगा यहां से, तब तो मेरा प्रभाव पूरा विस्तार होगा। बोले महाराज महाराज, बोले क्या है? बोले 4 भाग। बोले हाँ तो 4 जन मोर बेटा है उमन ले ली, चारों भाग लगे डोकरा डोकरी पे रक्षा देवे। कभी कभी चारों बेटा बहुरिया अलग होबो तो सियालिन कहते ना महाराज चारों बेटा तीरी आगे बहुरिया मन नहीं राखन कही तो चारों झल्ला बांटते हैं और डोकरा डोकरी अलग हवन देकर खोली में। यही तरकीब को परीक्षित के सामने कलयुग ने रखा कि 4 बेटे हैं मेरे, चारों एक एक भाग को ले लेंगे तो हमारे लिए क्या शेष बचा, मेरे लिए भी स्थान दे दो। तो चौथा भाग दिया, कृपण धनम तो विराजते। कृपण जो जरूरत से ज्यादा कंजूस रही वही के धन में तय जाके बैठ जाए। जे कमा कमा के जोरी अपनों को उपयोग नहीं करी और कोई धर्म अभिमानी लगाही केवल जोरे चला जानी तो ओकरो धन में तय जाके बैठ जावे। हो कृपणता। पैसा है तो घर बनाइए, पैसा है तो पढ़ाइए लिखाइए, जमीन खरीदिए और बढ़िया से समय पर यज्ञ अनुष्ठान में। कैसे का आज के प्रसाद ले, आज के प्रसाद मूर्खती में रही। कैसे का हाँ आज नवधा रामायण के चला भाई एक टाइम के भोजन के चाउल मैं दी, हाँ बाकी ला तुमन अपन देखिया साग डाल ला, चाउल मैं पूरो दूं है तो देते रहना चाहिए। एक गुना दान करते हैं तो किसी न किसी रूप में वह 4 गुना बन के लौट ही आता है। धर्म के प्रकटे 4 चरण, कलयुग में एक महान, एन केन विधि दीजिए दान कर ही कल्याण। जितना हो जैसा विधि बने, दान कभी निष्फल नहीं होता है, किसी न किसी रूप में फल दे करके ही जाता है। तो बोले कृपण जरूरत से ज्यादा कंजूस, धनम त्रया गति दानम भोगम नाशम। धन की 3 गति हैं, या तो दान करिए या अपने लिए उपयोग करिए, और दोनों नहीं कर पाएंगे तो धन क्या है, टैक्स का भरपाई में चला जाएगा, नहीं तो बीमारी से इलाज में खर्च हो जाएगा, नहीं तो घर परिवार के एक सदस्य मदपान बना देगा, पी पी करके धन सिरवा देगा। तो चौथा भाग वहीं पर बैठना। कलयुग ने कहा तो तोर माथा में बैठिया मैं, हाँ अब समय की प्रतीक्षा करिए। परीक्षित जी आ गए, समाचार प्रसारित कर दिए, आज के बाद कोई किसी को मार काट मत करना, कोई